नमस्कार मित्रों, अत्याधुनिक भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका प्रमुख विषय है जो आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है, बड़े जोरदार ढंग से चर्चा हो रही है, वह है राजपूत शिरोमणि कहें या राजपूत राजा कहें राणा सांगा की, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि संसद भवन में, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी लाल सुमन ने एक मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत किया, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए मेवाड़ के तत्कालीन शासक राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था और उनकी मदद लेकर इब्राहिम लोधी को हराया, जबकि यह तथ्य पूरी तरह से भ्रामक है और झूठा है, क्योंकि इतिहासकारों ने खुद इस बात का जिक्र किया है और खुद बाबरनामा में भी इस बात का जिक्र है कि इब्राहिम लोधी को 3 बार राणा सांगा हरा चुके थे। और अकबर के जो दादाजी थे बाबर से खुद राणा सांगा की युद्ध हुई थी और राणा सांगा ने बाबर को युद्ध में हराया भी था। ये अलग बात है कि बाद के एक युद्ध में जब बाबर तोप लेकर आया था और तोपों का इस्तेमाल उसने युद्ध में किया, फलस्वरूप जीता हुआ युद्ध राणा सांगा हार गए, और वह भी तब जबकि एक तीर सनसनाता हुआ आया और उनके बाएं आंख में लग गया और जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए। नहीं तो वो युद्ध भी राजपूतों ने ही जीता था। वही हार और एकमात्र हार थी। अपने जीवन में करीब कुल 100 युद्ध राणा सांगा ने लड़े थे, जिसमें से सिर्फ यही एक युद्ध उन्होंने हारा, बाकी 99 युद्ध उन्होंने जीता था। और जो भी बाहरी आक्रमणकारी थे करीब करीब सभी से उन्होंने युद्ध किया और सबको बाहर धकेलने का काम किया। ये राणा सांगा थे। इसके विषय में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन फिर से वीडियो बनाने का कारण यह है कि इस प्रकरण के बाद करणी सेना के लोगों ने समाजवादी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्होंने राणा सांगा के विषय में गलत बयानी की, रामजी लाल सुमन, उनके आगरा स्थित घर पर इन लोगों ने तोड़फोड़ की और नारे लगाए। ये अलग बात है कि उस समय वहाँ पर सांसद जी घर पर मौजूद नहीं थे। सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया। कई जो प्रदर्शनकारी थे उन प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। और इसके अलावा पूरे देश में बवाल हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर रामजी लाल सुमन के इस गलत बयानी का विरोध कर रहे हैं। राणा सांगा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सांसद जी हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने कोई बात कही और इतने सारे लोगों का अगर
उस बात का विरोध है, तो इस बात को वो कह करके बात को, मामले को शांत कर सकते थे कि भाई अगर किसी के भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और ये बात अक्सर लोग कह दिया करते हैं, लेकिन इन सांसद महोदय को ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन्हें सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, उनका साथ मिला हुआ है। और सपा सांसद ने जो कुछ भी बातें कही हैं वो अपने सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव के सह पर ही कही हैं। यह बात सामने आ गई है क्योंकि अखिलेश यादव जी ने स्वयं उनका सहयोग किया, उनका बचाव किया और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि कहीं ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अब ये लोग कहाँ पढ़े हैं, किस जगह पे पढ़े हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, मैंने भी 10वीं तक का जो इतिहास पढ़ा है, हमारे यहाँ भी कहीं इस प्रकार का कोई चैप्टर नहीं है जो अच्छी तरह से स्पष्ट करता हो। राजपूत राजाओं के बारे में या मुगल के लोगों के बारे में तो है, लेकिन जो राजपूत राजा थे उनके बारे में, सबके बारे में कोई विशेष चैप्टर नहीं है। तो इन्होंने कहाँ से पढ़ लिया? और जो मान लो कहीं अगर पढ़ा भी होगा तो वो तथ्य सही है, इस बात का क्या प्रमाण है? और जब इतने लोगों की, इतने सारे करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो एक समाज कारण में, राजनेता के रूप में जब इतने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो क्या आप क्षमा नहीं मांग सकते? या जिनको आपकी बातों से जो लोग आहत हुए हैं उनसे आप क्षमा प्रार्थी अपने आप को नहीं कह सकते? और उनकी तो छोड़िए, अखिलेश यादव जी, उन्हें तो पता नहीं क्या अपने आप को सिद्ध करने की एक, जैसे खुद से ही उनकी होड़ लगी हुई है। एक नए समय में हर बार कुछ न कुछ नया कहते ही चले जा रहे हैं। अभी एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो कि उन्होंने जल्दी ही अभी एक बात कही है गौशाला के विषय में। संक्षिप्त रूप में उसका परिचय दे देता हूं कि कुछ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को तो दुर्गंध पसंद है और समाजवादियों को सुगंध पसंद है, इसीलिए भाजपा वाले गौशाला बना रहे हैं क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है, और हम इत्र पार्क बना रहे हैं इसे क्योंकि हमें सुगंध पसंद है। अब गौशाला से कब से दुर्गंध आने लगी है ये तो समझ से परे है, क्योंकि शुरुआती समय से गौशाला और वो तो खुद अपने आप को गोपाल का वंशज मानते हैं, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, और उन्हें भी गौशाला से दुर्गंध आ रही है। और उनका जो समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, यादव समाज, वे लोग अक्सर तकरीबन प्रत्येक परिवार में गौवें और भैंस रखी जाती हैं, वो उसका व्यवसाय करते हैं, गौ पालन करते हैं, गौशाला चलाते हैं। क्या वे सब लोग अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हैं? खैर, इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज तो बात हो रही है राणा सांगा के बारे में। रामजी लाल सरोज के द्वारा कही गई अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने राणा सांगा जी को गद्दार तक घोषित कर दिया है। मेरा मानना है कि किसी भी राजनेता को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी के संदर्भ में कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह आपकी कोई निजी स्वतंत्रता, वक्तव्य की स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई कहना चाहे कि भाई हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, यह कानून में है, यह संविधान में है, हाँ ठीक है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक आपकी बातों से किसी को कोई दुख नहीं पहुँचता, कोई कष्ट नहीं पहुँचता। आप वही बातें कह सकते हैं, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आप चकनाचूर करेंगे,
और कहेंगे कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका हमें अधिकार है, तो उन्हें भी अधिकार है जिनकी भावनाएं आप आहत कर रहे हैं। ये बातें सोचना चाहिए, खुद अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि वे लोग सनातन के महापुरुषों के, हिंदू धर्म के प्रतीकों के इन सारे विरोध में ही वो क्यों रहते हैं। तुष्टिकरण में ऐसा भी क्या है? क्या वे अपने धर्म को मानना छोड़ चुके हैं? क्या अपने आप को हिंदू या सनातनी नहीं मानते हैं? तो इस बात को उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, वो स्वतंत्र है। चाहे तो अपने आप को किसी भी धर्म में दीक्षित कर सकते हैं, और चाहे तो अगर वो हिंदू धर्म ना मानते हो तो इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर सकते हैं, या जो धर्म उन्हें पसंद हो उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। किसी पर किसी प्रकार का विरोध जबरदस्ती तो है ही नहीं, सभी स्वतंत्र हैं भारत देश में। लेकिन अपने आप को हिंदू धर्म में रखते हुए अपने आप को यदुवंशी बताने वाले अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, या उनके सांसद इस तरह से हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो विरोध होगा। कहते हैं, जिसको न निज देश तथा निज धर्म का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। आज समाज मृतक नहीं है। आज लोग विरोध करना जान रहे हैं, विरोध करना सीख गए हैं। इसलिए आप अगर कुछ कहेंगे तो उसका परिणाम होगा, लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब इसका नतीजा आगे क्या होगा राजनीतिक रूप में, आपको या समाजवादी पार्टी को इसका क्या लाभ या क्या हानि होगी, ये तो समय बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव भी कमेंट के द्वारा हमें जरूर भेजें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।